देखो, वाह सुंदर। यह एक चिफचैफ चिड़िया है, एक माइग्रेटरी बर्ड। पूरी सर्दी इसने दक्षिण में बिताई और अब यह वापस आ गई। लेकिन आजकल यह पहले की तुलना में जल्दी आ जाती है। जब मैं छोटा था तो चिफचैफ आज से करीब 2 हफ्ते बाद आया करती थी। मौसम बहुत बदल गया है, कई जानवरों की आदतें बदल गई हैं। हाँ, धरती अब ज़्यादा गर्म हो गई है। इसके औसत तापमान में बदलाव तो हमेशा ही होते रहे हैं, लेकिन पिछले 100 सालों में तापमान बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ा है। यह ग्लोबल वार्मिंग है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सब मनुष्य के कारण हुआ है, मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों के निष्कासन से। इंसानों, जानवरों और पौधों सभी पर इसका बहुत अधिक असर पड़ा है। सीमस ने देखा कि गर्मी बढ़ने से माइग्रेटरी बर्ड्स की आदतें बदल गईं। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जहां इसी कारण से पौधों और पशुओं की कई जातियों को आवास बदलने पड़े हैं। उत्तरी ध्रुव पर पिछले 30 सालों में पोलर बेयर आकार में काफ़ी छोटे हो गए हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो इन भालुओं के रहने और शिकार करने के लिए जगह कम हो जाती है। रिसर्च करने वालों का मानना है कि यदि बर्फ़ खत्म हो गई तो ये भालू भी खत्म हो जाएंगे। और दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका में भी इसी समय के दौरान एडिली पेंगुइनों की संख्या कम हो गई है। 30 साल पहले यहाँ 32,000 जोड़े हुआ करते थे, अब हैं सिर्फ 11,000। पेड़ों का भी यही हाल है। ज़्यादा गर्म और सूखे मौसम के कारण बीटल कीड़ों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में 4 करोड़ हेक्टेयर में लगे पाइन पेड़ों को नष्ट कर डाला, यानी करीब 7 करोड़ फुटबॉल के मैदान। और जंगल में रहने वाले हर प्राणी के लिए यह उग्र बदलाव चिंताजनक है। यह ऐसे काम करता है, जब जलवायु परिवर्तन के कारण पशु और पेड़ मरने या जगह बदलने लगते हैं तो दूसरे पशुओं के लिए खाने की कमी होने लगती है, या फिर वे खुद वहां आकर बस गए नए जानवरों का शिकार बन जाते हैं। इससे पूरी फूड चेन प्रभावित होती है और पूरा इकोसिस्टम ही बदल जाता है। इससे मनुष्यों के आवास भी बदल सकते हैं। अगर दोनों ध्रुवों की बर्फ पिघल जाए तो समुद्र में पानी का लेवल बढ़ जाएगा और ज़मीन का बड़ा हिस्सा उसमें डूब जाएगा। कुछ उपजाऊ क्षेत्रों में फसलें खराब होने या अकाल पड़ने की शुरुआत हो सकती है। कई और परिणामों के बारे में तो बस कल्पना ही की जा सकती है। वैसे तो भविष्य के बारे में कुछ भी कहना कठिन है, लेकिन वैज्ञानिकों को डर है कि इससे लाखों लोगों को अपना आवास बदलना पड़ेगा, जिससे युद्ध की नौबत भी आ सकती है। यह तो डरावना है। हम क्या कर सकते हैं? यह गंभीर मामला है। कुछ पशु और पौधे लुप्त होने के कगार पर हैं और धीरे धीरे इंसानों के लिए भी यहाँ रहना मुश्किल हो सकता है। हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना ही होगा। इसे करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमारी सरकारों को ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने वाले कदम उठाने होंगे। हमें वनों की कटाई और फिशिंग की मात्रा पर भी लगाम लगानी होगी। हमें सोचना होगा कि अपने रोज़ के जीवन में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। क्या हम पेट्रोल, बिजली और पानी की बचत कर सकते हैं? हमें चीज़ों को ध्यान से चुनने की ज़रूरत है। हर कोई अपनी तरह से मदद कर सकता है। मैं ऐसा कर रहा हूँ, अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर। पर्यावरण की रक्षा में यह मेरा योगदान है।